डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइक्लोन स्टडी पर। आज हम एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है 5 सवाल और। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जिसका नाम है 5 सवाल और इस कार्यक्रम में हम 5 ऐसे सवालों को डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसे पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी। तो जी हाँ दोस्तों, मैं अब अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम देखते हैं आज के 5 सवालों पर। तो आज का पहला सवाल अब हम लेते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? सवाल को एक बार फिर सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? और हमारा ऑप्शन है 28 फरवरी, 30 जून, 25 जुलाई और 25 जनवरी। तो डियर स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जो है आपको 30 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा वह हमारा ऑप्शन बी है आपका। और यूएन ने संयुक्त राष्ट्र ने ही सर्वप्रथम 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस मनाने की घोषणा किया था और इसका उद्देश्य था कि क्षुद्र ग्रह के प्रति जनता को जागरूक करना और क्षुद्र ग्रह के बारे में जनता को जानकारी देना। यह कार्यक्रम जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस का किसके द्वारा जारी किया गया? यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया गया। ठीक है, घोषणा किया गया था। अब देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होता है। तो क्षुद्र ग्रह जो है, आपको पढ़े होंगे ग्रहों के बारे में, तो आपने पूरा देखा होगा, अपने सोलर सिस्टम को देखा होगा। तो यह हमारा सन है, थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। और सन के बाद यह हमारा पहला प्लेनेट बुध है आपका, और बुध के बाद यहां पर आपका यह शुक्र आ जाता है, और शुक्र के बाद यह हमारा पृथ्वी का पोजीशन आएगा यहां पर, और पृथ्वी के बाद यहां पर मंगल आएगा, और मंगल के बाद में सबसे बड़ा प्लेनेट हमारा बृहस्पति आएगा। और यही मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे प्लेनेट हैं आपके, छोटे छोटे जो है आपके प्लेनेट हैं। और इसी प्लेनेट को क्षुद्र ग्रह नाम दिया गया है, एस्ट्रॉयड नाम दिया गया है। इसी को क्या नाम दिया गया है? क्षुद्र ग्रह नाम दिया गया है। और यह भी अन्य ग्रहों की तरह आपके सूर्य के चारों ओर क्या करता है? परिक्रमा करता है। और चूंकि इसका आकार काफी छोटा है, इसीलिए इसको क्षुद्र ग्रह कहा गया है। और क्षुद्र ग्रह के बारे में आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है, हम देख रहे हैं यह कहां पर सिचुएटेड है। तो देखिए, इधर मंगल है और इधर बृहस्पति है। यह क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच स्थित है। ये आपको इंफॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा। और कुछ क्षुद्र ग्रह के बारे में अगर नाम जानना चाहेंगे तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है आपका, जिसकी खोज पियाजी द्वारा किया गया था। और एक क्षुद्र ग्रह है फोरबेस्टा, और यह एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थे जो हमारे द्वारा दिए गए, यहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आपको हम लेते हैं अपना सेकंड सवाल को। डियर स्टूडेंट, आज का दूसरा सवाल है हमारा, धूमकेतु का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया? सवाल एक बार फिर सुनिए, धूमकेतु का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया? हमारा ऑप्शन है ए, कास्टे द बफन, बी ऑप्शन है एडविन हबल, सी ऑप्शन है टाइको ब्राहे, और डी ऑप्शन है इमैनुअल कांट। तो धूमकेतु का जो है सबसे प्रथम अध्ययन टाइको ब्राहे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? टाइको ब्राहे के द्वारा किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा आपका। अब देखिए धूमकेतु क्या है। धूमकेतु जो है एक आकाशीय पिंड है जो सूर्य के पास से गुजरता है। तो सूर्य से उष्मा
ग्रहण करके वह जलने लगता है और एक टेल का निर्माण करता है। इसलिए धूमकेतु को टेल स्टार के नाम से भी जानते हैं। धूमकेतु को हम क्या कहते हैं? टेल स्टार, या इसको पुच्छल तारा के नाम से हम भी जानते हैं, पुच्छल तारा। और धूमकेतु के अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सब प्रमुख धूमकेतु हमारा हैली धूमकेतु है। तो चलिए हम लेते हैं आज का तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल हमारा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, हमारा ऑप्शन दिया हुआ हिमालय, एंडीज, रॉकी एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आपके हमारे 4 ऑप्शन है और पूछ रहा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला है आपका। और यह एंडीज पर्वत श्रृंखला कहां पर है आपका? और यह एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में। कहां है हमारा? दक्षिणी अमेरिका में है आपका। इसको भी याद रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? बी करेक्ट हो गया। अब आपको देखना है यह हिमालय कहां पर है आपका? तो एशिया में है। कंटिनेंट की बात करेंगे एशिया, और हिमालय तो आपको देख रहे हैं भारत में है आपका। रॉकी पर्वत कहां है आपका? सभी पर्वत के बारे में जान लीजिए। यह उत्तरी अमेरिका में। कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। और ग्रेट डिवाइड कहां है आपका? ऑस्ट्रेलिया में। तो आप इसके साथ साथ किस कंटिनेंट में है उसको भी आप एक्स्ट्रा में याद रखेंगे। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, और एंडीज कहाँ है आपका? दक्षिणी अमेरिका में है। हिमालय कहाँ है आपका? एशिया में है। रॉकी कहाँ है आपका? उत्तरी अमेरिका में है। ग्रेट डिवाइडेड रेंज कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया में है। अगर के मैप पर देखने की कोशिश करेंगे सभी पर्वतों को, आप यहाँ पर जो मेंशन है आपका, तो यह देखिए उत्तरी अमेरिका का पोर्शन हमने बनाया, नीचे दक्षिणी अमेरिका बनाया। तो उत्तरी अमेरिका में यह जो पोर्शन यहाँ पर देख रहे हैं, ए वाला पोर्शन यहाँ पर, यही पोर्शन में आपका रॉकी पर्वत है। यह रॉकी पर्वत आपका हो गया यहाँ पर। एंडीज यहाँ पर दिए दक्षिणी अमेरिका का पोर्शन है, और एंडीज यहाँ पर यह सबसे लंबी, ऊपर से लेकर एकदम दक्षिणी अमेरिका में नीचे तक आपका एंडीज का डेवलपमेंट है, एंडीज पर्वत। और हिमालय तो भारत में देख चुके हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन हमने बनाया है, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग है। तो ऑस्ट्रेलिया के आपका पूर्वी पोर्शन यह आपका है, और इसी पोर्शन में आपका यह जो पर्वत है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो यह आपका यहाँ पर रॉकी हो गया, ए लिख दीजिए यहाँ पर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्लियर है आपका? तो आपका रॉकी हो गया उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो गया, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, और हिमालय कहां पर है आपका? एशिया अर्थात भारत में है। अब हम लेते हैं अपने चौथे सवाल को। तो हमारा चौथा सवाल है, देखते हैं बोर्ड पर, आपका कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है आपका। यह कथन और कारण से रिलेटेड है, अर्थात एसर्शन और रीजन से रिलेटेड यह क्वेश्चन है आपका। कथन को पढ़िए। कथन को ए से रिप्रेजेंट किया गया है, कारण को आर से रिप्रेजेंट किया है। कथन कह रहा है शनि ग्रह जल में तैर सकता है। प्लैनेट है आपका एक सैटर्न, और उसके बारे में कह रहा है कि यह जो है जल में तैर सकता है। रीजन इसका दिया हुआ है शनि का घनत्व जल के घनत्व से कम है, रीजन है। अब कूट पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए आपका। एक ऑप्शन में कह रहा है ए और आर दोनों सही है, अर्थात एक कथन और रीजन ये दोनों स्टेटमेंट कह रहा है सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या, और रीजन जो है आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन है, यानी कि रीजन सही है आपका। ए के का जो रीजन आर दिया गया है वो सही है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। बी में कह रहा है ए और आर दोनों सही है, अर्थात ए ऑप्शन कथन भी सही कह रहा है, आर भी सही कह रहा है, लेकिन कह रहा है आर ए की सही व्याख्या नहीं है, लेकिन रीजन जो दिया हुआ है वह ए का सही रीजन नहीं है आपका। जब नहीं रहेगा तो बी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन कब होगा? ए सही होगा लेकिन आर गलत होगा। ए सही और कथन, ए सही और आर गलत होगा तो हमारा सी ऑप्शन होगा। और डी ऑप्शन कब होगा? ए गलत लेकिन आर सही होगा। ए गलत लेकिन आर सही होगा तो हमारा डी ऑप्शन होगा। तो पहले देखते हैं कथन सही है कि नहीं, ए और आर के स्टेटमेंट को देखते हैं सही है कि नहीं। तो पहला ए कथन में क्या कह रहा है? शनि ग्रह जल में तैर सकता है। अब यह सोचना पड़ेगा क्या शनि ग्रह जल में तैर सकता है? तो हाँ, आपको मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, पहले वाली वीडियो में, कि शनि एक सौर मंडल का ऐसा प्लेनेट है जिसको जल में डाल दिया जाए तो वह तैरने लगेगा।
कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जो जल में तैर सकता है, लेकिन शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो जल में तैर सकता है। तो आपका कथन आपका यह सही हो गया। अब दूसरा जो है आपका क्या, शनि का घनत्व जल के घनत्व से कम है। अब दूसरा आप रीजन को देखिए, सही दिया हुआ, ये सही है। स्टेटमेंट को पहले चेक करेंगे कि यह सही है कि नहीं है। तो स्टेटमेंट कह रहा है शनि का घनत्व जल के घनत्व, हाँ, शनि का घनत्व जो होता है जल के घनत्व से कम होता है। तो यह भी आपका स्टेटमेंट सही है, अर्थात आपका सी और डी ऑप्शन तो नहीं होगा, या दोनों सही हो गया, यानी एक ए भी सही हो गया, आर भी सही, ए भी सही और आर भी सही, यानी ए और बी में से दोनों कोई हो सकता है। अब यह देखना पड़ेगा आपको कि यह जो रीजन है वह ए का सटीक रीजन है कि नहीं, ए में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका सटीक रीजन है कि नहीं। तो देखिए, अब कह रहा शनि जल में तैर सकता है, तो आपको यह जानना पड़ेगा जल में कौन तैर सकता है। तो हमने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में, कि वही ऑब्जेक्ट जल में तैर सकता है जिसका घनत्व, जिसकी डेंसिटी जल के डेंसिटी से कम होती है। ध्यान रखिएगा, जिसकी डेंसिटी जल के डेंसिटी से कम होगा वही तैर सकता है। हमने अब देखिए रीजन भी वही कह रहा है, शनि का घनत्व जल के घनत्व। अब शनि कह रहा है जल में तैर सकता है, और रीजन भी कह रहा है कि शनि का इसलिए तैर सकता है कि, अब इसलिए तैर सकता है कि शनि का घनत्व जो है जल के घनत्व, 100% रीजन करेक्ट है। शनि की डेंसिटी जल की डेंसिटी के कम होने के कारण ही शनि जल में तैर सकती है, इसलिए यह ए आर जो है ए की सही व्याख्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए होगा। क्लियर है आपका। तो इस तरह से हम असर्शन और रीजन के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब आइए हम लेते हैं आज के लास्ट सवाल को, वह हमारा 5वां सवाल है। देखिए, आज का 5वां सवाल है, सौर मंडल के किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। कहने का मतलब सौर मंडल के कौन से ऐसे प्लेनेट है जिसके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। हमारा 1 में कह रहा बुध, 2 कह रहा है यूरेनस, 3 में आपका है शुक्र, और 4 में नेपच्यून। और कूट से आपका आंसर देना है। ए कह रहा है 1 और 2 सही है, बी कह रहा है 2 और 3 सही है, सी कह रहा है 1 और 3 सही है, और डी कह रहा है केवल 2 सही है। तो आपको जानना पड़ेगा कि आपके सौर मंडल के 2 ऐसे प्लेनेट कौन कौन से हैं जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो इससे ऐसे प्लेनेट की संख्या 2 है, हमने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, और वह है हमारा बुध और शुक्र। वह हमारा बुध और शुक्र सौर मंडल के ऐसे 2 प्लेनेट हैं जिसके पास एक भी उपग्रह यानी एक भी सैटेलाइट नहीं है। अर्थात हमारा बुध और यहाँ पर देखिए शुक्र, ये बुध और शुक्र ऐसे प्लेनेट है जिसके पास उपग्रह नहीं है। अर्थात 1 नंबर और 3 नंबर, और 1 और 3 देखिए किसमें है, 1 और 3 खोजिए, 1 और 3, 1 है यहाँ पर, 2 है नहीं होगा, 2 है 3 नहीं होगा, 1 और 3 देखिए, 1 और 3 ऑप्शन सी में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात कहने का मतलब बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, हमारा आंसर सी करेक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के 5 रोचक सवाल। अगर आप ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक सवाल जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और आने वाले प्रत्येक वीडियो को देखते रहिए। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे।